हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? तो भाई आजकल चल रही हैं सर्दियां और छोटे छोटे से जो बच्चे हैं वो बेचारे खांस रहे हैं, छींके मार रहे हैं और अम्माएँ जो है वो पूरी पूरी रात जाग रही हैं, बच्चों को चुप करा रही हैं और बच्चे बेचारे बहुत परेशान चल रहे हैं। तो बस इसी सिलसिले में जो है मैंने सोचा आज आप लोग को एक ऐसी रेमेडी दी जाए जो कि आप लोग को पता चले कि हाँ भाई ये बहुत इफ़ेक्टिव है। और मुझे बहुत तरस आता है ऐसे छोटे बच्चों पर भी और माँओं पर भी जो बेचारी इस तरह से संभालती हैं। ज़ाहिर सी बात है पूरी पूरी रात माँओं के लिए भी बहुत परेशानी होती है और बच्चे तो ऑलरेडी बेचारे उस तकलीफ़ को सह रहे होते हैं। तो जी हाँ, आज मैं लेके आई हूँ लहसुन की एक ऐसी रेमेडी और ऐसी यानी वो ऐसी चीज़ कि जो आपको पता चलेगा कि हाँ ये वाकई में आपके बच्चों पे कितना असर कर रही है। लहसुन को सदियों से कई ममालिक में खाने और दवाओं के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और लहसुन को कच्चा चबाने से आपको पता है कि सेहत जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अच्छी होती चली जाती है और ये हमारी दिल की बीमारियों को भी दूर करता है। उसके साथ जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी अच्छा करता है। इसमें सल्फ़र की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से इसमें आती है बू। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमें किस तरह से जो है वो इसको बनाना है। ये एक तरह से समझें बच्चों के लिए छोटे छोटे से आपने गजरे बनाने हैं और ये गजरे जो है वो आप किस चीज़ से बनाएंगे? आप बनाएंगे ये लहसुन से। जी हाँ, ये लहसुन से आपने बनाने हैं और लहसुन को आपने जिस तरह हम नॉर्मली भगार के लिए या अपने घर के अंदर कट करते हैं लहसुन को, इस तरह से आपने लहसुन की मोटी मोटी कलियां की जो टूटें भी ना, इस यानी जैसे एक लहसुन है तो उसके 3 हिस्से कर लें। आपने इस तरह से उसको धागे में पिरोना है और धागे में पिरोने के बाद आपने अपने बच्चों के हाथों में इस तरह से यानी बांध देना है और दोनों हाथों में कोशिश करेंगे बांधने, क्योंकि चूँकि सर्दियां हैं, आपको पता है सर्दियां ना भी हों तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको जरासीम बहुत ज़्यादा जल्दी से लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि इतने प्यारे प्यारे क्यूटी पाए होते हैं, हमें आता है उन पर प्यार और बहुत सारे लोग बाहर से भी आते हैं, आपको पता है। और बच्चों में जरासीम बहुत तेज़ी से पैदा हो जाते हैं किसी भी चीज़ के। तो अमूमन ही होता है कि जैसे किसी को भी नज़ला ज़ुकाम होता है, कुछ भी होता है, कोई बाहर से आया है, कोई मेहमान आया है, इवन फादर शाम में जब काम से फारिग होकर आते हैं घर में तो सबसे पहले अपने नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे को गोद में उठा लेते हैं और फिर करते हैं उसको प्यारी प्यारी पप्पियाँ, तो जिससे बच्चों को लग जाते हैं जरासीम। और वहाँ पर आपको पता है कि फिर हम रोक भी नहीं पाते, हम ये भी नहीं कह पाते कि जी हमारे बच्चे को प्यार ना करें, ये ना करें, वो ना करें। फिर ये होता है जी इनको तो ग़रूर है ये वो, और फिर बच्चों को प्यार भी इतना ज़्यादा आता है कि इंसान चाह के भी जो है वो दूर नहीं रह सकता। तो बच्चों में जो ना वो किसी भी चीज़ के जरासीम, चाहे वो बुखार के हों, चाहे वो नज़ला खांसी के हों, वो फ़ौरन से बच्चों में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस चीज़ से भी हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों में बीमारियाँ पैदा होती हैं और इस चीज़ को हम लोग नहीं समझते। या फिर अमूमन घरों में ऐसा होता है कि लोगों के घर में जानवर पले हुए होते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह इस तरह से, या कोई भी पेट एनिमल पैरट्स वगैरह होते हैं, तो वो भी अक्सर बच्चों के पास आते रहते हैं। तो इन चीज़ों से भी जो है वो बच्चों को कफ़ कोल्ड की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाती है बच्चों के अंदर और हम लोग इन चीज़ों को नहीं समझ पाते कि ये क्यों हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि जो लहसुन होता है, लहसुन के अंदर कुछ इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में वाइट सेल्स में मिलकर और हमारे जिस्म में जो भी वायरस होता है, वो लहसुन जो है वो हमारे वाइट सेल्स के अंदर शामिल होकर उन वायरस का इनकाउंटर करते हैं और उनको ख़त्म करते हैं हमारे जिस्म से। और यही वजह है कि जो लहसुन की वजह से फिर हमारी कोल्ड कफ़ जो है वो बिल्कुल जिस्म से ख़त्म हो जाता है। उसके अलावा लहसुन जो है वो बहुत हमारे खून में शामिल होकर, वाइट सेल्स में शामिल होकर जिस्म से मुख्तलिफ़ तरह की जो बीमारियाँ होती हैं उनको ऑलरेडी पैदा होने से भी रोकता है। यानी कि जो बीमारियाँ पैदा होने वाली होती हैं ये उनको भी बचाता है। तो अब आप देखें इस तरह से जब आप बच्चों के हाथों में लहसुन के छोटे छोटे से गजरे पहना के, और पहले उनको ग्लव्स पहनाते हैं, पहले बच्चों को ग्लव्स पहनाते हैं, उसके बाद उनको जो ना लहसुन की इस तरह से गजरे, जिस तरह आप देख रहे हैं पहले ग्लव्स पहनाया हुआ है, उसके बाद लहसुन का गजरा बना के बच्चों के हाथ में डालना है। तो जब आप इस तरह डाल देंगे तो होता ये कि बच्चा बार बार उसको स्मेल करता है और स्मेल करने के ज़रिए उसके अलावा उसकी कलाई पर जब ये होता है ना तो ये बच्चे की जिस्म की गर्मी को खींचता भी है। चूँकि हम बच्चे को लहसुन खिला नहीं सकते लेकिन हम उसे एटलीस्ट उसकी स्मेल सूंघा सकते हैं और उसकी जो गर्माइश होती है लहसुन की वो भी जो है ना वो उसे ख़त्म करता है जिस्म से उसके। तो एक तो ये कि बच्चों को बहुत ढक के रखें, दूसरा ये कि कोशिश करें कि छोटे बच्चों को प्यार वगैरह करने से थोड़ा सा दूर रहें अगर जो आपको कफ़ कोल्ड है भी, या मास्क लगाएं अपने, इसलिए चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव होती हैं। और बच्चों को बहुत ज़्यादा ढक के रखें, सर को स्पेशली उनके ढक के रखें हमेशा, क्योंकि बच्चों को जो है वो बार बार
पसीना भी आता है, ऐसा होता है छोटे बच्चों को बार बार पसीना आता है तो एकदम से हवा लगती है, उससे भी ठंड हो जाती है। तो बच्चों को आपने क्योर करने के लिए लहसुन को बांधना है हाथों पे इस तरह से, बच्चे जब उसे स्मेल करते हैं उससे फ़ौरन ही 2 से 3 दिन में ही बच्चे की कफ कोल्ड बिल्कुल हम अंदर से ख़त्म हो जाती है और बच्चा बहुत सुकून में आ जाता है। तो इस तरह से आपने जो है वो गजरे बना के बच्चों के हाथों में डालने हैं। उसके अलावा हींग कोशिश करें, हींग भी उनके पाँवों में बांध के रखें। हींग भी जो है वो बच्चों को ठंड नहीं लगने देती है। और अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा सीना जकड़ गया है तो आपने क्या करना है, अंडा लेना है, वो बच्चे के सीने पे मल देना है, देसी अंडा। उससे भी जो है वो बच्चे के जिस्म की सारी जो ठंड होती है, जो ज़ुकाम होता है, रेशा वगैरह वो निकल जाता है। और ये लहसुन जब आप बांध देंगे तो आप देखेंगे थोड़ी देर में बच्चा रेशा निकालना शुरू कर देता है मुँह से। तो आपने रुमाल से उसको बार बार साफ़ करना है ताकि बच्चे का जो रेशा जिस्म में बैठ चुका है वो सारा बाहर निकले। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी। और आप लोग के कमेंट्स जो होते हैं बस वही समझें कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बस अब इसी के साथ आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।